श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ एही छे गोसाई कौरी चरण वंदन यहाँ हईते विघ्नाशे अभीष्ट पुरन अभीष्ट पुरन अभीष्ट पुरन। हम लोगों ने पूर्व राग का जो चैप्टर था उसका विश्राम किया और स्वरूप दामोदर और राय रामानंद ने जिन्हें महाप्रभु के मूड को देखकर अंत में मिलन का पद गाया जिससे सबका मन आह्लादित हो गया। तो सारे प्रसन्न थे, गोविंद भी, शंकर पंडित भी, सब प्रसन्न हैं गंभीरा में और उनको बहुत अच्छा लग रहा था कि ऐसी हंसी की जो लहरें हैं गंभीरा मंदिर में कभी ही सुनाई देती हैं। तो क्योंकि पूर्व राग कोई भी लीला हो या तो उसके बिगिनिंग में मिलन होता है और उसका विश्राम विरह पे होता है, या वो विरह से प्रारंभ होकर कोई भी अष्टयाम की भी लीला हो तो भी ऐसे ही होता है। हम जैसे संध्या की लीला ले ले, वो अगर वो मिलन से प्रारंभ हुआ है तो उसका विरह पे उसका विश्राम होगा अष्टयाम में। तो निशांत होगी, लीला होगी तो पहले वो मिलन होगा और वो विरह पे भी उसका विश्राम होगा, या विरह से प्रारंभ होके उसका मिलन पे विश्राम होगा, कि दोनों रस विरह और मिलन, मिलन और विरह साथ साथ ही चलते हैं। अच्छा, अभी जो हम करने वाले हैं, जो अगला है, सबसे पहले तो हमें ये समझना चाहिए कि ये जो गौड़ीय रागानुगा भक्ति है वो, और जो मानसी सेवा तो जो है वो जिस तरह से जिसकी रुचि हो, जैसे आपकी स्थिति होगी वैसे ही आपकी भजन में गति होगी। जैसी हमारी स्थिति होगी कि हमें करना तो हमें सब मानस से ही बिल्डअप करना है, मन से ही बिल्डअप करना है। अब मन में जो जो भरा हुआ है उसी से तो मानसिक सेवा चलेगी ना। तो क्योंकि मानसिक सेवा, अब जो सेवा भी होती है वो भी देखिए एक मानसिक होती है, एक तनुजा होती है जो शरीर से की जाती है, और एक वित्तजा होती है जो पैसे से की जाती है। जो पैसे से की जाती है सेवा अच्छी है, वित्तजा, क्योंकि बहुत काम जो कार्य हैं धन के बिना, वित्त के बिना नहीं चल सकते, ठीक है। और तनुजा सेवा भी बहुत अच्छी है, लेकिन तनुजा सेवा में अब जैसे कोई वृद्ध हो गया है तो कैसे करेगा, या जिसके पास पैसे नहीं है वो वित्तजा सेवा नहीं कर सकता है, जिसके पास पैसे नहीं है। तनुजा जो सेवा है वो शरीर से करना चाहिए, जैसे मंदिर में बुहारी लगा दी, सोनी सेवा हो गई, बर्तन की सेवा हो गई, गार्लैंड की सेवा हो गई। हम बहुत सारी सेवाएं जो हैं हमें अपने शरीर से करनी चाहिए, भोग बनाना, श्रृंगार करना, लेकिन हर एक चीज की लिमिटेशंस हैं। वित्तजा की भी लिमिटेशंस हैं और तनुजा सेवा की भी लिमिटेशंस हैं। हमारे पास समय नहीं है, तन से सेवा नहीं कर सकते, शरीर में सामर्थ्य नहीं है, रोगी शरीर है। लेकिन हमारे भजन में, भक्ति में जो मानसिक सेवा है उसकी कोई भी सीमा नहीं है, कहाँ तक भी आप मन के घोड़े दौड़ा सकते हो,
कि आप बैठे बैठे आपने कढ़ी बनाई, आपने चावल बनाए, आपने हलवा पूड़ी बनाई, आपने ठाकुर जी को भोग लगाया बैठे बैठे। अब इसमें से ऐसा तो नहीं है कि इतना टाइम गया कि पहले आलू खरीद के लेकर आए और आलू पहले उबाले और ये करा, सीधे सीधे हमने ये बनाया। तो उसमें समय भी कितना थोड़े में हो जाता है, थोड़े समय में बहुत सेवा हो जाती है और कोई उसकी बाउंड्रीज नहीं है। तो मानसिक सेवा में शरीर स्वस्थ ना होते हुए भी आप लेटे लेटे भी कर सकते हैं, अगर हमारी अवस्था नहीं है तो। और हमारे पास धन भी नहीं है, तो धन भी नहीं है तो भी अगर आप ठाकुर जी को आप चाहे हीरों के हार धारण कराइए या कैसे भी मुकुट, ठाकुर जी को नौका भी हार कराइए, आप अच्छे से फूलों का बंगले बनाओ, चाहे आपके पास पैसा है या नहीं है। वित्तजा सेवा और तनुजा सेवा की मर्यादाएं हैं, लेकिन मानसिक सेवा के लिए सबसे प्रबल जो है, वो सबसे प्रबल सेवा में उसमें है कि आपकी मन की शुद्धि, मन की निर्मलता और मन का ऑरा कितना पवित्र है, क्योंकि आपने सब कुछ मन से ही करना है। आंखें खोल के करो अगर नींद आ जाती है तो, नहीं तो आंखें बंद करके करना चाहिए। तो आप उसकी फ्लाइट को ज्यादा अधिक महसूस करेंगे। लेकिन अगर हमने आंखें बंद करके अगर हमें किसी और का चिंतन होना प्रारंभ हो गया, क्योंकि हमने अगर बहुत सारी किसी और की वाइब्स इकट्ठी कर ली हुई हैं अपने मन में, तो फिर मन में वो तो फिर बात ही गलत हो गई ना, बिल्कुल। तो इसको स्टॉप लगाने के लिए एक और हम आसान सा कार्य ढूंढ सकते हैं कि हम उससे जो हम चिंतन करना चाहते हैं उससे संबंधित हम एक ऑडियो सुन सकते हैं, कोई कथा सुन सकते हैं, जिससे हमारी चिंतन कथा धारा या महामंत्र सुन सकते हैं कि जिसका वो साथ साथ में उसका लयबद्ध होकर चलता रहे। अब ये तो हो गई मानसी सेवा की बात और कितनी तरह से सेवाएं होती हैं। अच्छा, अब जी जो रागानुगा भक्ति है, वो जो है वो ठाकुर जी की रूप माधुरी से संबंध है। और ठाकुर जी जिससे जो संबंध है वो उनकी पदवी से नहीं है, उनकी डेजिग्नेशन से नहीं है, हमारा उनके माधुर्य से संबंध है, उनके ऐश्वर्य से नहीं। जैसे हमारा किसी के साथ संबंध हो कि वो फला फला, हम उनको जानते हैं, वो हमारे फला फला हैं। लेकिन ठाकुर जी बड़े हैं, भगवान हैं, त्रिलोकीनाथ हैं, उससे हमारी रागानुगा की पुष्टि नहीं होने लगी। क्यों? क्योंकि हम ऐसे ठाकुर से प्रेम नहीं कर सकते जो ऐश्वर्यशाली है। ऐश्वर्यशाली से आपकी मानसिक सेवा नहीं चलेगी। मानसिक सेवा आपकी चलेगी या हमारी जो रागानुगा भक्ति है वो राग से चलेगी, प्रेम। और प्रेम जो है उसका आधार रूप माधुरी होती है। पहले हम उसमें पूर्व राग होता है कि हमने किसी से बात उनके बारे में सुना, कोई बात हुई और उसके पश्चात हमारा उनसे पूर्व राग, हमारा उनसे प्रेम हो गया और फिर हमने उनके रूप से प्रेम किया, उनके स्वभाव से प्रेम किया कि ठाकुर का ऐसा स्वभाव है। ठीक है, तो स्वरूप है, क्योंकि ये जो ठाकुर जी का अवतार है, किसी ध्रुव, प्रहलाद या गजेंद्र, ये जो हमारी जो माधुरी उपासना है, रूप माधुरी की उपासना है, वो ऐसा नहीं है कि वो ध्रुव, प्रहलाद, गजेंद्र के मोक्ष के लिए ठाकुर जी धराधाम पर आए हैं ना। वो माधुर्य भक्ति है, माधुर्य। तो उसका आधार जो है वो रूपा अनुराग है कि हमने ठाकुर जी को प्रेम जब करना है तो रूप से उनके प्रेम करना है। तो अभी हम उसके उसके अनुसार ये वाला जो है स्टेप, हमने पूर्व अनुराग किया और उसके पश्चात हम रूप अनुराग की हम बात कर रहे हैं कि रूप अनुराग कैसे होता है। अभी हम वापस से गंभीरा में चलते हैं कि गंभीरा में अभी इस समय क्या स्थिति है। तो अभी हम गंभीरा में वापस चलते हैं,
तो गंभीरा में अब ये जो समय है क्योंकि लीला जो है महाप्रभु, इवन हमें मानसी सेवा में भी जब बैठना है तो प्रयास करके हमें कोई भी ऐसा सूत्र ले लेना चाहिए कि हम महाप्रभु से लीला का प्रारंभ करें, महाप्रभु को पहले रख के करें, फिर हम मानसी सेवा में प्रवेश करें कि महाप्रभु इस समय ये कर रहे हैं और ये सोच रहे हैं, ताकि आप उसी सूत्र में आप अपने आप को ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप उनको रखोगे तो उनकी कृपा साथ में जुड़ जाएगी। तो अभी ये जो रूप अनुराग का ये जो है, अब ये गंभीरा में इस समय आषाढ़ का महीना है, और कितनी अच्छी बात है, हम भी इस समय आषाढ़ में ही है। हम ये जो बात कर रहे हैं आषाढ़ की ही बात कर रहे हैं। तो आषाढ़ का में क्या होता है, जल स्नान होता है ज्येष्ठ पूर्णिमा को, उसके बाद आषाढ़ शुरू हो जाता है, फिर रथ यात्रा का उत्सव होता है। तो जिस तरह से नीलाचल में पुरी में कितना सुंदर वातावरण रहता है, वहां पर शिवानंद सेन कौन है, वीरादूती। जो शिवानंद सेन है वो ठाकुर जी की लीला में द्वापर युग में वीरादूती है, जो सब सखियों को इकट्ठा करती है, जिसका काम है। तो शिवानंद सेन वीरादूती हैं, ठीक है। तो वीरादूती जो है, शिवानंद जो सेन है, वो महाप्रभु की आज्ञा से सबको वहां से इकट्ठा करके नवदीप धाम से, बीच के आसपास के गांवों से रथ यात्रा के उत्सव के लिए जगन्नाथपुरी लेके आते हैं। ये भी देखो बहुत बड़ा कार्य होता है, किसी को किसी ट्रिप पे लेके जाना और उसकी सारी व्यवस्था संभाल लेनी, बीच में कहाँ टैक्स देना है, कहाँ सोने की व्यवस्था करना है। तो शिवानंद सेन ये सारा कार्य संभालते थे, सारा कार्य संभाला करते थे वहां पर। अब जैसे वो जो राघव पंडित खूब वो राघव की झाली खूब वो वहां पे महाप्रभु के लिए टोकरियां दिया करते थे, झाली अर्थात बास्केट्स। वो धनिष्ठा सखी का अवतार है, जो और धनिष्ठा जिनकी श्रीनाथ जी के मंदिर के बगल में गुफा है, राघव पंडित की गुफा, ये वही धनिष्ठा सखी हैं। धनिष्ठा सखी नंद भवन में रही, जो प्रिया जी और ठाकुर जी के बीच में जो थोड़ी व्यवस्था का कार्यभार, किसको किसका अधरामृत का पान कराना है, कब कहाँ से क्या संभालना है, तो धनिष्ठा सखी। तो राघव पंडित और उनकी बहन दमयंती जो है वो ये कार्य संभालते थे कि महाप्रभु के लिए पूरे साल वर्ष भर उन्होंने कौन सा अचार, कौन सा मुरब्बा, कौन सा चूर्ण या कौन सा आंवला, क्या क्या अच्छी अच्छी चीजें जो साल भर टिक सकती हैं, कैसे नाश्ते बना बनाकर वो भेजा करते थे। और लोग अपने सिरों पर रख के बनाते वो लोग थे राघव पंडित, क्योंकि नंद भवन में धनिष्ठा हुई है राघव पंडित। तो वो बनाते वो थे, दमयंती जी बनाती थी। तो वो सिर के ऊपर रखकर वो सारे के सारे रथ यात्रा के लिए वहां पे नीलाचल धाम में पहुंचा करते थे। तो ये आषाढ़ का मास वो है। और ये समय ऐसा हुआ करता था कि महाप्रभु भी उत्सुक होकर उन सबकी प्रतीक्षा करते थे कि एक साल के बाद भक्त आएंगे, उनको सबको लेकर मैं जगन्नाथ मंदिर में संकीर्तन करने जाऊंगा, रथ यात्रा का उत्सव होगा, हम लोग उससे पहले गुंडीचा मार्जन करेंगे, इकट्ठे हम लोग ये सारे कार्य करेंगे। कि एक वर्ष में ये एक बार उत्सव हुआ करता था, ठीक है। तो वो लोग भी कितना चलकर आते थे और ये भी प्रभु भी उत्सुक हुआ करते थे। लेकिन अब ये जो स्थिति है जिसमें हम प्रेजेंट हैं, अभी वर्तमान, प्रभु तो गंभीरा में है, वो अपने आप को ही संभाल नहीं पा रहे हैं, वो किसी का क्या स्वागत करेंगे और किसको कहां लेकर जाएंगे। तो अब हम गंभीरा में आते हैं कि सारे के सारे रथ यात्रा के लिए इकट्ठे हो रहे हैं कि रथ यात्रा आने वाली है, और हम भी इसी जुट में इकट्ठे हो जाएं, गंभीरा चल के महाप्रभु के उस भाव से दर्शन करें। महीना भी वही है, स्थिति भी वही है, रथ यात्रा आने वाली है। वैसे भी 7 जुलाई के तो है रथ यात्रा, तो हम उसी भाव से सब इकट्ठे हों। आषाढ़ का महीना है,
नीलाचल में रथ यात्रा के उत्सव का समय सन्निकट है। चारों ओर से यात्रीगण आकर एकत्रित होने लगे हैं। बंगाल देशवासी भक्त वृंद रथ यात्रा से अनेक दिन पूर्व ही आकर श्री क्षेत्र में उपस्थित हो जाते हैं। बहुत दिन पहले ही आ जाते, क्योंकि उनको लगता है कि हमें और संग मिलेगा, महाप्रभु के दर्शन और मिलेंगे। रथ यात्रा दर्शन करना तो इनका केवल उपलक्ष्य मात्र है, कि एक बहाना सा है, बल्कि वो गौरांग सुंदर के दर्शनों के लिए ही इनका मन वर्ष दिन तक उत्कंठित रहता है, कि पूरा साल ये प्रतीक्षा करते हैं कि कब रथ यात्रा आए। क्यों? क्योंकि रथ यात्रा में महाप्रभु का नृत्य, उनके साथ संकीर्तन करने का हमें लाभ मिलेगा। तो ये लोग वर्ष दिन तक एक एक दिन गिना करते हैं कि कब रथ यात्रा का समय आवे और हम सब लोग नीलाचल चलकर अपने प्राणों के प्राण, आत्मा के आत्मा श्री गौरांग सुंदर का दर्शन कर प्राणों की पिपासा को शांत करें। क्योंकि एक तो ये आज्ञा भी थी, बहुत महाप्रभु किसी को, जैसे रथ यात्रा के लिए उन्होंने आज्ञा ही दी हुई थी कि आप अभी जाइए, रथ यात्रा में सब आना, रथ यात्रा में आना, क्योंकि जगन्नाथ जी भी बाहर आते हैं तो एक उत्सव जैसा लगता है, तो उनको भी बहुत अच्छा लगता था सबके साथ इकट्ठे सब उत्सव मनाना। अब हम ये सोचें कि एक बात है कि वहां पे गौरहरि के होते रथ यात्रा कैसी होती होगी, कैसी होती होगी गौरहरि, कितनी टोलियां बनती होंगी। है तो ये चैतन्य चरितामृत का विषय, लेकिन हम सोच के देखें कि रथ यात्रा अभी भी अच्छी होती है, ऐसा नहीं है, लेकिन महाप्रभु के, अब जैसे वृंदावन में जब भी ठाकुर थे, जब ठाकुर और प्रियालाल जी जब हैं, तो वो वृंदावन कैसा वृंदावन है। और हम वैसा ही सोच के देखें कि नीलाचल धाम, जगन्नाथपुरी क्षेत्र, वो क्षेत्र कैसा होगा जब गौर हरि के साथ होगा। गौर हरि वहां पे दर्शन करते होंगे तो स्वाभाविक रूप से एक वो अचल जगन्नाथ बोले कि जगन्नाथ है, और एक ही सचल जगन्नाथ है, सामने सामने जो है। और कितने लोग उनके भी दर्शन करते हैं और कितने लोग इनके भी दर्शन करते हैं। और महाप्रभु स्वाभाविक इतने दीर्घ भुजाएं उनकी, और इतने लंबे, बिल्कुल इतनी दीर्घ काया उनकी, और जब वो उतालित भुजाओं से संकीर्तन करते तो कितनी कितनी उनकी हाइट और बढ़ जाती। भुजाएं भी तो उनकी छोटी नहीं होती होंगी ना, अजानु लंबित घुटनों तक उनकी भुजाएं आती। तो जब हाथ उठा के नृत्य किया करते थे तो किस तरह से हुआ करते। तो अभी जो बिना गौर हरि के, अब देखिए ना, रघुनाथ दास गोस्वामी पाद सबसे अधिक समय उन्होंने सब गोस्वामियों में से, गोपाल भट्ट जी के साथ तो महाप्रभु वो 4 मास ही रहे, श्रीरंगम में जो रहे, या स्वप्न में उन्होंने दर्शन देते रहे, स्वप्न में जब दर्शन देते रहे वो अलग बात है। लेकिन रूप गोस्वामी पाद सनातन गोस्वामियों को भी उन्होंने कहा था उद्धार के लिए आप ये करो वो करो, उनको ग्रंथ प्रणयन करना था, वो आते रहे जाते रहे दर्शन करते रहे। रघुनाथ भट्ट जी भी 2 बार आए, जीव गोस्वामी पाद ने तो दर्शन किए ही नहीं। रघुनाथ दास गोस्वामी पाद 16 साल वो वहां पे रहे। उन्होंने इतनी रथ यात्राएं महाप्रभु की और देखी, महाप्रभु की देखी। उन्होंने इवन गंभीरा लीला में वो अनुभव कर रहे थे, वो जो रात्रि में जो होता था, स्वरूप दामोदर राय रामानंद वो सारी की सारी बातें दिन में सुना करते थे, दिन में सुना करते थे वो सारी की सारी बातें। अच्छा, अब क्या है कि वो अब कृष्णदास कविराज जी ने भी तो दर्शन नहीं किए, लेकिन चैतन्य चरितामृत कैसे लिखा गया, चैतन्य चरितामृत कैसे लिखा गया, इतना वैल्यूएबल ग्रंथ है तो वो कैसे लिखा गया। तो 16 साल जो उन्होंने महाप्रभु की लीलाएं देखी दिन की, और रात्रि की जो स्वरूप दामोदर और राय रामानंद जी से जो सुनी, वो उसको वाहित करके उन्होंने जब भी महाप्रभु जगन्नाथ जी में लीन हो गए थे, तो वो उनके जाने के कुछ दिन के पश्चात ही क्या हुआ कि स्वरूप दामोदर भी चले गए।
धीरे धीरे करके सारे पार्षद अंतर्ध्यान होने लगे। सारे जब अंतर्ध्यान होने लगे तो उनको उनको लगा कि मैं भी प्राण दे दूं, क्योंकि वो रोते रोते अंधे के समान हो गए थे, उनको नेत्रों में उनकी ज्योति नहीं रही थी। लेकिन उनको एक बार लगा कि मैं वृंदावन के, मैं एक बार दर्शन तो कर लूं, मैं वृंदावन तो हो आऊं एक बार, अच्छे से दर्शन करके वहीं गोवर्धन से मैं, क्योंकि उनके पास गुंजा माला और गिरधारी शिला थी, जिसको राधा गिरधारी बोलते थे, कि गिरधारी से उनको था, गुंजा माला से था प्रिया जी, और गिरधारी ये युगल लाल की सेवा मुझे महाप्रभु ने प्रदान की है, उनको ये लगता था। तो वो उन्होंने सोचा कि मैं गिरिराज जी की शिला से एक बार वृंदावन के दर्शन कर लूं, रूप सनातन सबके दर्शन करके प्रणाम करके मैं उनको वहां पर जाकर अपने प्राण दे दूंगा। इवन ये भी कहा जाता है कि जब उन्होंने वहां मुक्ताचरित्र भी जाके लिखा, तो भी वो प्राय कृष्णदास कविराज ने ही उनकी सहायता करी। वो प्राय उनके आंखों की ज्योति नहीं थी प्राय वहां पे, लेकिन कितना सुंदर ग्रंथ लिखे हुए हैं। तो उन्होंने जब वो वृंदावन जब पहुंचे, रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी राधा को दर्शन किए उन्होंने, लेकिन रूप गोस्वामी सनातन उनके बड़े होने के नाते उन्होंने उनको समझाया और कहा, हम सब में से केवल आप ही ऐसे हो जिन्होंने कितनी रथ यात्राएं देखी, कितनी गंभीरा की लीलाएं सुनी हैं। अभी आपके भीतर जो है, आप कृष्णदास कविराज को दीजिए, और हमसे छोटे, सब में से छोटे यही हैं जो ये लिखेंगे। हालांकि उस समय वो भी बहुत वृद्ध हो चुके हुए थे। तो ये रघुनाथ दास गोस्वामी पाद ने उनको गौरहरि, उन्होंने देखा कि गौरहरि के 7 रथ यात्राएं आषाढ़ के महीने नीलाचल में कैसे थे और उनके बिना कैसे थे। ये कहने की बात थी कि रघुनाथ दास गोस्वामी पाद ने सारे कितने वर्ष वहां पे रहे उनके साथ। तो ये सब लोग जो रथ यात्रा पे आते थे, वो सारा एक एक दिन गिना करते थे कि अब रथ यात्रा आने वाली है, आषाढ़ आने वाला है, कब हम जावेंगे। और आत्मा के आत्मा गौरांग सुंदर, कि हमारे जैसे प्राणों के प्राण हैं, हम उनके दर्शन करेंगे और अपने हृदय की पिपासा को शांत करेंगे। इसी से वे अन्य अन्य देश के यात्रियों से अनेक दिन पूर्व, कोई किस गांव से आ रहा है, कोई किस गांव से आ रहा है, सब पुरुषोत्तम क्षेत्र में आकर रात दिन अपने प्राणधन श्री गौरांग सुंदर के दर्शन कर प्राणों को शीतल करते थे। ठीक है, किंतु इस बार उनको ये सुख प्राप्त नहीं हुआ। किंतु इस बार उनको ये सुख प्राप्ति नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि ठाकुर जी गौरहरि जो है वो इस समय महागंभीरावस्था में है, महागंभीरावस्था में है। उनकी स्थिति कैसे है कि पहले प्रभु जिस प्रकार सबको लेकर, संग लेकर उत्साह पूर्वक जगन्नाथ प्रभु के दर्शन करते थे, दर्शन राधाकांत मठ जो गंभीरा स्थान है, राधाकांत मठ है जो वहां का, तो वहां से वो संकीर्तन करते जगन्नाथ जाते थे और वापस आते थे। फिर हरिदास जी की कुटिया पे जाते थे, स्नान, सागर स्नान करने जाते थे, संकीर्तन करते हुए जाते थे। सबको बहुत आनंद होता था, सर्वदा हंस हंस कर वार्तालाप करते थे। पर इस बार तो वो भाव ही नहीं है। अब भाव तो हम देख ही रहे हैं। अब इस समय ठाकुर जी का भाव प्रबल नहीं है, राधा रानी का विरह भाव प्रबल है। राधा रानी का भाव प्रबल है और ठाकुर जी के गौरहरि के मुख पर, श्रीमुख के ऊपर मानो एक ऐसी गंभीर विरह की व्याकुलता है कि नेत्रों में सर्वदा अश्रु बहते रहते हैं, वर्ण पीला हो गया है। जनसंग की अपेक्षा निर्जन स्थान ही अधिक प्रिय लगता है, कि उनको किसी का वो ही भक्त जो उनके प्राण होते थे, जिनके लिए वो प्रतीक्षा किया करते थे, एक एक का हाल पूछा करते थे, आप कैसे हो, आपके माता पिता कैसे हैं, उनसे बात किया करते थे। लेकिन अब उनका किसी से बात करने को ही मन नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि वो अपने बाहरी रंग कार्य उनके हो चुके, ग्रंथ
ग्रंथोद्धार हो रहा है, ग्रंथ प्रणयन हो रहा है, जो विग्रहों की स्थापना हो रही है, वृंदावन में शंख घंटे ध्वनियों की चल रहा है, वहां पे सारे कार्य हो रहे हैं। और अब वो अपने अंतरंग कार्य जिसके लिए उन्होंने अवतार लिया था, राधा भाव से जो ठाकुर जी की रूप माधुरी का आस्वादन करना, ना माधुरी का आस्वादन करना, वो अपने उस भाव में है। और वो प्रेम राधा रानी का उनके हृदय में इतना प्रबल हो चुका है कि वो किसी से बात करना भी उनको अच्छा नहीं लगता। उनका मन होता है कि एकांत में बैठे रहें और वो बस रोते रहें। उनको कुछ अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो विरहनी राधा रानी का रूप है। अभी जैसे उनका वर्ण पीला हो गया, जनसंघ की अपेक्षा उनको निर्जन स्थानी अधिक प्रिय है, अकेला ही रहना। बहिरंग मनुष्य से अत्यंत आवश्यकता होती तो दो एक बात कर लेते, कोई बहुत आवश्यकता होती, अब ऐसे भी कोई रुचि का ना हो तो किसी से कोई क्या बात कर सकता है। हमें समझ ही नहीं आती कि कोई रुचि का ना हो, अब थोड़ा इधर उधर की बात करके। तो महाप्रभु गौर हरि बिना रुचि के लोगों से कैसे बात कर सकते थे, उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। तो वो क्षण भर में ही बस थोड़ी सी बात करके, कहीं जरूरी बात करनी पड़ जाए तो थोड़ी सी बात करके क्षण भर में भी एकदम मस्तक झुकाकर रोने लगते। उनकी अश्रुधारा, उनकी जैसे मीरा के ऐसे जैसे कहते कि लाइंस ही पड़ गई थी, रेखाएं हो गई थी, अश्रुल अश्रुल नयन जैसे रहे, तो ऐसे ही महाप्रभु के हो गए थे। ये अवस्था देखकर अब जो भक्त मिलने आए हैं, अब भक्तों को कैसे लगे? वो तो एक एक दिन गिन के, उनको तो नहीं पता गंभीरा में क्या हो रहा है, राधा कांत मठ में महाप्रभु की क्या स्थिति है। वो तो यही सोच के आए हैं कि अब की बार भी महाप्रभु हमारे साथ खूब खूब आनंद लेंगे, हम भी आनंद लेंगे संकीर्तन का। लेकिन अभी तो उनको कुछ अच्छा नहीं लग रहा। ये अवस्था देखकर भक्तों के प्राणों में किंचित मात्र भी शांति नहीं है सब, क्योंकि वहां तो जो उदास लोग हैं ही हैं। अब गोविंद शंकर को ही नहीं अच्छा लग रहा था, तो बाहर से आए तो उनको क्या अच्छा लगेगा, है ना। तो गंभीरा मंदिर के जो बड़ा बाहर सुवृत प्रांगण है में भक्तों का पूर्ण रूप से समावेश है, कि सब लोग बैठे हुए हैं। नाम संकीर्तन की तरंग भी पूर्ण रूप से उठ रही है, खूब नाम संकीर्तन हो रहा है। लेकिन प्रभु कुछ क्षण ही बस संकीर्तन में सम्मिलित हुए और फिर रुदन करते करते, रोते रोते वो गंभीरा मंदिर के भीतर चले गए। वो गंभीरा मंदिर में चले गए। उनको किसी से बात नहीं करनी है, उनको अपने आप में ही रहना। अब जैसे बारात इकट्ठी हो और दूल्हा ही नहीं हो बीच में, तो क्या आनंद आया। पूरा का पूरा मंदिर हो वहां पे, लेकिन ठाकुर ही ना हो तो वहां पर क्या आनंद आएगा। तो इस तरह से जैसे पट बंद में आपको उतना आनंद नहीं आता जो पट खुले दर्शन में आता है। तो सबको एकदम से, सबका मन एकदम से उदास हो गया। यद्यपि प्रभु ये बात जानते हैं कि इससे भक्तों को भी क्लेश हो रहा है और उनका उत्साह भी क्षीण हो रहा है। वो कितने मन से आए हैं जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा के लिए, जगन्नाथपुरी में, किंतु उसका वो उपाय भी क्या है, वो क्या कर सकते हैं? क्यों? क्योंकि वो भाव विवशता उनकी है। श्री कृष्ण के मोहन रूप की प्रॉब्लम क्या है, कठिनाई क्या है, इतनी भाव विवशता क्या है उनको? श्री कृष्ण, क्योंकि उनको पूर्व अनुराग, उनको अनुभव हो गया है, क्योंकि अब उनमें दोनों राधा रानी भी हैं और कृष्ण भी हैं। कभी कृष्ण प्रबल हुए और कभी राधा रानी प्रबल हुई। इस समय राधा रानी प्रबल हैं, राधा रानी प्रबल है। और राधा रानी का भाव भी कौन सा प्रबल है? पूर्व राग का, कि ठाकुर जी से मिलना है, ठाकुर जी से मिलना है। ठाकुर जी की छवि आती है, ठाकुर जी अंतर ध्यान हो जाते हैं, ठीक से बात नहीं हो रही। ये वाला प्रभाव जो उनका, ये उनका जो भाव है, ये इस समय प्रबल है। क्या कहते हैं? श्री कृष्ण के मोहन रूप की भाव मूर्ति प्रभु के हृदय में प्रकाशित होते ही उनके प्राण, जैसे उनको एकदम दर्शन होते हैं भीतर से, तो उनका मन होता है, प्राण होते हैं, मैं ये मुझे रूप दर्शन दिखाई दे दे। अब है तो वो कलयुग में, गंभीरा में, वहां पर अब ठाकुर जी कहां से दर्शन दिखाई देंगे? एक तो वो खुद ही ठाकुर है,
तो अब ठाकुर बाहर से कहां से आएंगे? अब राधा रानी ही भीतर है, वो ही ठाकुर को देखना चाहती है, अब ठाकुर कहां से आएंगे? बाहर से नहीं आ सकते ना। तो वो उनके प्राण उसी रूप दर्शन के लिए व्याकुल हो उठते हैं, और वो निज भाव में इतने वो भावित हैं, इतने अवस्थित हैं कि वो उस भाव में विवश हो जाते हैं, उनका किसी से बात करने को मन नहीं होता। अपने प्रिय भक्तों पर सब समय समान दृष्टि रखने की समर्थ्य उनमें रहती ही नहीं है कि मैं कैसे देखूं, मुझे कौन मिलने आया है। आपका मन उदास हो तो आप किसी से क्या बात करो? नहीं कर सकते ना। अच्छा, भावावेश के अनंतर, अब ये जो भावावेश है उसके अनंतर जब प्रभु कुछ स्वस्थ होते हैं, थोड़े से स्वस्थ होते हैं, तब अति कातर होकर एकदम से उनको बिल्कुल पश्चाताप जैसा होता है, उनको गिल्टी अपराध बोध होता है जैसे, और वो कातर होके कहते हैं, भक्तों से सबसे हाथ जोड़ जोड़ के क्षमा मांगते हैं, मैं तुम सब इतना क्लेश सहकर यात्रा का यहाँ आए मेरे लिए, और और यहाँ वर्ष दिन तक रथ यात्रा की ना क्लेश यहाँ सहकर आए हो, और मैं भी यहाँ वर्ष दिन भर रथ यात्रा की आशा आशा में ही रहता हूं कि आप सब लोग आओगे, सबको मैं संग लेकर जगन्नाथ जी के दर्शन करूंगा, सब उत्सव में वातावरण हो जाएगा, उदासी नहीं होगी, मैं नाम संकीर्तन करूंगा। सो तुम लोग तो अपना कर्तव्य समझकर आ ही गए, किंतु मुझे देखो ना, मेरी सहायता करो, मुझे क्या हो गया है? मेरे प्राण सर्वदा व्याकुल रहते हैं, क्योंकि मेरा मन मेरे वश में है ही नहीं। अब भाव विवशता हो गई ना, मेरा मन मेरे वश में है ही नहीं। अच्छी तरह मैं तुम सबसे दो बातें भी नहीं कर रहा। अति प्रियजन का संग भी अब मुझे नहीं सुहाता, कि इतना एकांत प्रिय है प्रभु को, तभी तो गंभीरा का नाम गंभीरा हुआ, क्योंकि गंभीर ही हो गए प्रभु, क्योंकि अंतरंग कार्य उनका सिद्ध हो रहा था। तो मुझे एकांत ही सुहाता है, सब छोड़कर एकांत में बैठकर केवल बस रोता रहूं, यही इच्छा होती है। हाँ, चेष्टा करके भी मैं अपने अश्रुओं को नहीं निकाल पाता, कि अश्रु संवरण नहीं कर पाता, अश्रु ही अश्रु की धाराएं मेरी चलती रहती हैं। मन में तो मैं ये विचार करता हूं कि आप सबके सामने अपने भावों को मन ही मन में मैं दबा लूंगा, कि कभी ऐसे भी इंसान कर सकता है ना, कि वो अपने मन के भावों को दबा ले, और मैं तुम लोगों से हंस हंस कर दो दो बातें करूं, किंतु जब भी मुझे हंसने का मैं प्रयास करता हूं, क्या करूं, मुझे क्षमा करना, मेरा उसी समय मेरी रुलाई आ जाती है, मुझे रोना आ जाता है कि प्रभु भाव में विवश हो गए हैं, एकदम से विवश हो गए हैं। कैसी, और फिर उनके वो सब अंतरंग है, सब उनके अपने हैं जो उनको मिलने के लिए आए हैं, उनके नवदीप के साथी हैं, और उनसे प्रभु बात भी करते हैं। क्या बात कर रहे हैं आपको मैं बताऊं, कि कैसी एक अपूर्व रूप की झलक मेरे नेत्रों के सन्मुख आकर फिर उसी समय छिप जाती है, कि ठाकुर आते हैं मेरी आंखों के आगे, मुझे दर्शन होते हैं, लेकिन आते ही फिर एकदम से वो छिप जाते हैं, और जब वो छिप जाते हैं तो मेरा मन एकदम से व्याकुल हो जाता है। मैं उनको ढूंढने का प्रयास करता हूं, नहीं मिलते तो फिर मैं रोता हूं। ये बातें मेरी मन की बातें हैं, किसी से कहने की नहीं और छिपाने की भी नहीं है। वह रूप मेरे चित्त को आकर्षित कर लेता है। वह कैसा सुंदर, कैसा मधुर है, उसमें कैसी प्रबल आकर्षण शक्ति है। अब आप ये देखो, स्वयं कृष्ण होकर, स्वयं कृष्ण गौर हरि होकर, उनका मन अगर आकर्षण में है कृष्ण के रूप से, तो स्वाभाविक जन मानस साधक अगर ना वश में वो उसका मन निकल ना जाए उसके हाथों से दर्शन करके, तो कौन सी बड़ी बात है। तो वो क्या, क्योंकि श्री कृष्ण रूप की माधुरी, उनका नाम ही क्या है, जस कृष्ण, जो आकर्षित करती है, कृष्ण जो अपनी तरफ जो खींचती है। बड़े महाराज कहते रहे, कृष्ण के नीचे जो हुक है ना,
वही कृष्ण की जो री है नीचे, वही तुम्हें अपनी तरफ पुल करती है, वही तुम्हें अपनी तरफ खींचती है। हाँ, वो कृष्ण रूप की माधुरी ही ऐसी है। और हमारे मानसिक चिंतन में हमारे लिए रूप माधुरी कितनी आवश्यक है, गौर हरि हमें बता रहे हैं। हमारी जो उपासना सुखी नहीं है, वो श्रृंगार की है, वो विरक्तता की नहीं है। हम कभी विरह में हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन हम आज ठाकुर को नहीं श्रृंगार कराएंगे, अब ये तो कोई बात ही ना हुई। ठाकुर तो हमारे प्रियालाल जो इकट्ठे दोनों निकुंज में एक एक से बढ़कर एक, वो कैसे बोलेंगे कि मेरी चिबुक अच्छी लग रही है, मेरी बेसर अच्छी लग रही है, कि आपकी अच्छी लग रही है। कैसे सखियां सेवा करेंगी, कैसे फूलों की मालाएं होंगी। वो उदासी वाला कोई काम ही नहीं है वहां पर। सब कुछ निकुंज में, सब उत्सव में। तो वो उपासना ही हमारी रागानुगा प्रेम की उपासना सुखी सुखी नहीं होती है, शुष्क नहीं होती है। और अगर आप उसमें से रस निकाल दो, विरक्तता में चले जाओ, तो तुम्हारी भक्ति भी शुष्क होनी शुरू हो जाएगी। हमारे भक्ति को उत्साह चाहिए, सत्संग चाहिए, संतों का संग चाहिए, एक रुचि के लोगों का संग चाहिए, और उससे भक्ति में तुम्हारे भी उत्साह आएगा। अगर तुम अकेले रहोगे तो वो उतना आनंद नहीं आएगा। देखो, भजन के लिए एकांत चाहिए, लेकिन कथा भी चाहिए, हर चीज आवश्यक है। और सत्संग भी चाहिए, कथा भी चाहिए, सत्संग संकीर्तन भी चाहिए। कि एक एक ही बात भजन 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 करते करते आप में, बस उसमें आप एकदम से स्ट्रीमलाइन तो हो गए, भजन भजन हो गया, ठीक है, लेकिन फिर उदासी भी आनी शुरू हो जाएगी। क्यों? क्योंकि सत्संग, भक्तों के, साधकों के संग के उत्साह के साथ हम उत्साहित होते हैं। ठीक है। अच्छा, अब भक्त वृंद के महाप्रभु कहते हैं, मैं भक्त वृंद के संग आनंद से नाम संकीर्तन करूंगा। इसी आशा को सब छोड़कर मैंने नवदीप से मैं यहां आया था। तुम सब कृष्ण भक्त मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय हो। तुम लोगों को संग लेकर कृष्ण नाम कीर्तन करने से मुझे अनिवर्चनीय सुख प्राप्त होता है। कि ठाकुर जी को भी बहुत सुख प्राप्त होता है जब वो सबके साथ मिलकर वहां पर भजन करते हैं। और सौभाग्य से तुम लोग भी आ गए, देखो। परंतु मेरी तो ये दशा है कि कृष्ण नाम कीर्तन करना तो दूर रहा। अब उनकी स्थिति कैसे हो गई है कि उनको, क्योंकि वो विरानी राधा रानी का भाव है, कृष्ण का भाव नहीं है वो। हाँ, तो कीर्तन करना तो दूर रहा, कृष्ण कीर्तन का श्रवण मात्र से मेरा मन अधीर हो उठता है। उस समय मन में यही आता है, एकांत में बैठकर उनकी उस भुवन मोहन चितवन का ध्यान करता रहूं, कि उनकी रूप माधुरी का एकदम पान करूं। ठीक है। और जिससे वो मेरी और ना मालूम कुछ इंगित सा कर रहे हैं, है ना, कुछ कुछ इंगित सा इशारा जैसे कर रहे हैं, कि जैसे ही रूप माधुरी। अच्छा, तो उन्होंने ये कहा कि मेरे मन में यही आता है कि एकांत में बैठकर बस क्या करूं, रूप माधुरी का पान करूं। अब ये भी एक प्रोजेक्ट है कि ठाकुर की रूप माधुरी का पान करना। तो अगर गौर हरि के लिए ये आवश्यक है, आप सोचो, तो हमारे लिए भी तो आवश्यक है ना ये। हम अपने ठाकुर के सामने या राधा रमन जी की छवि के सामने, चित्र के सामने, उनके नक्श श्रृंगार का सौंदर्य करते हुए, हम दर्शन करते हुए माला तो कर ही सकते हैं ना। तो यही तो सेवा है, रूप माधुरी का पान करना। क्योंकि अभी ये जो है रूप माधुरी का पान करना, ये एक अंतरंग कार्य है, जिसको वो एकांतिक रूप से ही कर सकते हैं। क्योंकि हमने पहली सिटिंग में ही हमने डिस्कस किया था कि ठाकुर जी का जो अवतार का बहिरंग कार्य थे और अंतरंग कार्य थे। बहिरंग में से जैसे यहाँ पे ऐसा दुष्टों का विनाश, धर्म संस्थापना, वो तो बड़ी छोटी छोटी बातें हैं।
कि दुष्टों का विनाश, जैसे काजी उद्धार हुआ, जगाई मधाई उद्धार हुआ, धर्म संस्थापना, नाम संकीर्तन का प्रचार हुआ, वृंदावन का उद्धार बहुत बड़ी बात हुई। स्वयं आचरण करके उन्होंने राग मार्गीय भक्ति और युग नाम धर्म नाम संकीर्तन का प्रचार किया, और जगत को ब्रिज प्रेम का दान पात्र अपात्र विचार नहीं किया, उन्होंने किया। सब पार्षदों को इकट्ठा करके, अगर हम, मैं कभी ये सोचती हूँ कि यदि गौर ना हो तो तबे की होय तो, बहुत सुंदर भजन है। क्या मौने धारी ताम देह, राधार महिमा प्रेम रस सीमा, जगोते जना जना तो के, कि राधा रानी के प्रेम की क्या सीमा है, कोई नहीं जना पाता अगर महाप्रभु गौर ना हो तो। अगर गौर ना होई तो, अगर गौर नहीं होते तो कोई भी हमें राधा रानी के प्रेम की महिमा को समझाने में, अगर हम ये ग्रंथों को माइनस कर दें अपने जीवन से, तो हमें तो लगता है कि हमारे पास धरातल ही नहीं है जहां पे खड़े होकर हम भजन भी कर सके। कि ग्रंथों का, रसिक वैष्णवों के लिए ग्रंथों का क्या एक है, क्या है। बहुत बार तो मैं 3-3 4-4 ग्रंथों की पाइल बना के ना अपने बेड साइड के ऊपर रखती हूँ, या अपने कभी कभी मैं कभी खोल के कुछ देखती हूँ, कभी कुछ देखती हूँ। क्या कि जैसे मन कभी किसी के लिए उदास हो जाता है ना, रिश्तेदार के लिए कभी नहीं उदास होता, ऐसा मेरा कभी कभी, अरे वो वाला ग्रंथ मेरा मैं लेकर आई थी, मैंने वो तो देखा भी नहीं, मेरा कभी कभी मन ऐसे उदास हो जाता है। क्योंकि ये ग्रंथ जो है उसमें एक एक ग्रंथ का एक एक अपना संसार है, एक एक वर्ल्ड है, एक अपना मूड है। तो ये ग्रंथों का प्रचार करना, पार्षदों ने जो, आचार्यों ने जो लिखा, वो कितनी बड़ा था तो वो बहिरंग कार्य, लेकिन उनके जो अंतरंग कार्य कारण थे, एक नाम माधुरी का उपासना, नाम माधुरी का सेवन करना, आस्वादन करना, एक रूप माधुरी का। तो हम इस समय रूप माधुरी का आस्वादन कर रहे हैं, ठीक है ना। राधा रानी के विरह की बात बाद में आएगी, पहले मिलन ही नहीं हुआ, अभी तो पूर्व राग, अभी रूप अनुराग की ही बात चल रही है। अभी विरह की बात तो अभी महागंभीरा में आएगी। तो राधा रानी के विरह और ब्रिज भाव का जो दान, जो देना, ये इसका जो आस्वादन है, ये बड़ा लेट लेट वाली बातें हैं विरहनी की। लेकिन इस समय वो रूप का आस्वादन कर रहे हैं, रूप माधुरी का। तो कहते मेरा मन होता है मैं एकांत में बैठा रहूं और बस केवल और केवल मैं ठाकुर जी की रूप माधुरी के दर्शन ही करता रहूं। और मुझे लगता है कि वो मुझे कुछ इशारा कर रहे हैं, कुछ इंगित कर रहे हैं, मुझे वो बुला रहे हैं। यथार्थ बात तो ये है कि ठीक ऐसा मालूम होता है कि मानो वो नेत्रों के इंगित से मुझे बुला रहे हैं। एक तो ठाकुर की प्रॉब्लम ये है कि ठाकुर बात बहुत करते हैं, बतियाते हैं, बिल्कुल ऐसा बतियाते, अरे ताई क्या हुआ आज, अरे चाचा आज क्या हुआ, अरे मामी, अरे भाभी, अरे मौसी, गोपियों के संग किसके साथ नहीं वो बतियाते। तो अभी ये अपनी राधा रानी के साथ ठाकुर ना बतियाएं, उनको इशारे ना करें तो किससे करेंगे वो। तो रूप माधुरी इतनी आच्छादित हो गई है गौरहरि के ऊपर कि उनको ये लगता है कि ठाकुर जी मुझे बुला रहे हैं आंखों के इशारे से। और जैसे बुलाते हैं, बुलाकर आवाज देकर कहीं अंतर ध्यान हो जाते हैं, और मैं उनके लिए पगला सा होकर रोता रहता हूं। वे ऐसा क्यों करते हैं, ये देखो ना, वे रहे, उनको ऐसे ही नजर आता है कि ठाकुर वे रहे, कहते कहते आंखें फाड़ कर ऊपर की ओर देखते हुए प्रभु बाहरे ज्ञान शून्य हो गए, और उनका श्री अंग वज्र से आहत के समान निस्पंद और निश्चल हो गया। ये भी गंभीरा लीला शुरू ही हुई है, प्रारंभ ही हुई है। तो आप देखो कि ये क्या, थोड़ी उन्होंने बात करी और एकदम से ये रहे, कहते कहते उन्होंने एकदम से आंखें उनकी फाड़ फाड़ के देख रहे थे, तो आंखें उनकी प्रभु बाहरे ज्ञान से शून्य हो गए, और आंखें उनकी स्थिर हो गई, एकदम से स्थिर शून्य। और अंग जो था वज्र के समान आहत, जैसे किसी ने वज्र मार दिया हो, एकदम से निस्पंद और निश्चल हो गया। सब लोग एकदम से
जैसे धड़कन नहीं है उनमें, उनमें कोई गति नहीं है उनमें, जैसे एकदम निष्पंद हो गया, बिल्कुल निश्चल हो गया। रामानंद वसु और शिवानंद सेन और मुकुंद दत्त ने जल्दी से पकड़कर प्रभु को अपनी गोद में ले लिया। अब ये राय रामानंद नहीं है, रामानंद वसु हैं। रामानंद वसु ये सारे के सारे रथ यात्रा के लिए आए हुए हैं। शिवानंद सेन, मुकुंद दत्त, ये सारे आए हुए हैं। इन्होंने जल्दी से पकड़कर प्रभु को अपनी गोद में ले लिया कि प्रभु एकदम से मूर्छित अवस्था में चले गए। प्रभु का मस्तक मुकुंद के कंधे पर एकदम से झुक गया, एकदम से, और दोनों नेत्र उसी प्रकार फटे हुए हैं कि आप कभी हमने ऐसा भी देखा है कि कभी कोई बहुत शॉक में चला जाए तो उसकी आंखें बंद नहीं होती, वीकनेस बहुत ज्यादा हो जाए तो एकदम से आंखें खुली की खुली, जैसे एनीमिक भी कोई हो तो इस तरह से, जैसे वर्ण पीला पड़ जाता है तो उसकी आंखें बंद नहीं होती हैं, तो आंखों के जो तारे, पुतलियां जो थी वो स्थिर हो गई एक जगह पे, और ऊपर को चढ़े हुए आंखें जैसे ऊपर को चढ़ी, मीरा की इस तरह से हो जाती थी। कोई कोई भाव आपको दिखाई देंगे कई कई चित्रों में, कई भक्तों के, गुरु नानक देव जी की भी ऐसा चित्र मिलते हैं, महाप्रभु के भी मिलते हैं, कि जो ऊपर की तरफ आंखें की होती हैं कि वो स्थिर हो जाती हैं और ऊपर को चढ़े हुए हैं, और मुखमंडल का वर्ण अत्यंत पीत और रुद्ध हो गया है। महाप्रभु ये गंभीरा, ये नीलाचल में ब्रिज माधुरी होगी। थोड़ा थोड़ा हम नीलाचल का भाग पढ़ते हैं, फिर उनको शांति कैसे मिलती है उसमें हम वृंदावन के भाव में आते हैं। ये दोनों साइमल्टेनियसली चल रहा है। प्रभु की ये दशा देखकर अब ये जो आए हैं वहां रथ यात्रा के लिए आषाढ़ के महीने में, अब इन्होंने तो ये रूप नहीं देखा उनका। गोविंद शंकर या स्वरूप दामोदर राय रामानंद को तो पता है ये ऐसा सब रोज ही हो रहा है, क्योंकि प्रभु अभी तो गंभीरा में चले गए हैं। तो अभी ये जो बाहर से आए हैं 1 वर्ष के बाद, उनको तो नहीं पता है। वो एकदम से वक्ष स्थल पर कराघात, एकदम से ऐसे एकदम से रोने लगे, रुदन करने लगे कि प्रभु को क्या हो गया, प्रभु को क्या हो गया एकदम से। काशीश्वर, क्योंकि काशीश्वर पंडित तो वही रहते हैं, और काशीश्वर पंडित कौन है, जैसे हमने जो ये काशीश्वर पंडित ठाकुर जी का भृंगार सेवक है। एक गोविंद सेवक है जो उनके साथ हमेशा रहते हैं, जिसके ऊपर वो कहते हैं कि ये कौन है, ये शची माता की तरह ये महाप्रभु को ये रखते हैं, अपने पास रखते हैं, उनका ध्यान रखते हैं। उनका नाम भंगुर है और इनका नाम, काशीश्वर पंडित का नाम भृंगार है। काशीश्वर पंडित ये दोनों ही वहां रहते हैं। अब जैसे आपको बताऊं, रक्तक पत्रक है, अगर द्वापर लीला की हम बात करें तो रक्तक पत्रक ठाकुर जी को, जैसे इधर मंजरियां प्रिया जी को स्नान कराती हैं, उनका श्रृंगार करती हैं या सखियां करती हैं, तो रक्तक पत्रक नंद भवन में ठाकुर जी के ऐसे सेवक है जो उनका थोड़ा मालिश करना, तेल मर्दन करना, उनको अच्छे से ठाकुर जी का अच्छे से उनको स्नान कराना। अम्मा तो नहीं रोज कराती, ठाकुर बड़े हो गए हैं, है ना, तो वो रक्तक पत्र करते हैं। और भंगुर और भृंगार ये उनके द्वापर युग में उनके अपने निज सेवक हैं। अब वही निज सेवक, क्योंकि ये सारी लीलाएं इकट्ठी साइमल्टेनियसली चल रही हैं, पैरेलल रोड्स हैं, क्योंकि भंगुर और भृंगार वो उनके कृष्ण भगवान के, भगवान श्याम सुंदर के वो निज सेवक हैं, वो जो गौर हरि के साथ गंभीरा में, क्योंकि उनको उनकी लय मूड का पता है, उनको किस समय क्या चाहिए। तो काशीश्वर पंडित जो उनके पास भृंगार उनके सेवक हैं, वो उनके उन्होंने तो रोज देख रहे हैं कि क्या क्या हो रहा है, क्या क्या नहीं हो रहा। तो वो जो रथ यात्रा के लिए जो बाहर से लोग आए हैं, वो उनको, काशीश्वर भक्तों को एकदम से सांत्वना देने लगे, विनय करने लगे कि कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, आप सब लोग ऐसे क्यों रो रहे हो, कराघात क्यों कर रहे हो, कि आप शांत हो जाइए। और उनसे कहने लगे आप लोग प्रभु की ये दशा नहीं देख सकेंगे, अतएव आप कुछ समय के लिए बाहर वाले प्रांगण में चले जाइए, आप सब बाहर चले जाइए। क्यों? प्रभु एकदम से निजी लोगों में रहेंगे।
अंतरंग हो गया ना बिल्कुल सारा का सारे। तो उन्होंने और बाहर के प्रांगण में जाकर आप क्या करिए, आप खूब उच्च स्वर से नाम संकीर्तन करो, खूब उच्च स्वर से नाम संकीर्तन करो, आरंभ कीजिए। और काशीश्वर के कहने से देखो डिमांड, वो कमांड कितनी है। काशीश्वर, काशीश्वर कौन है, भृंगार सेवक ही तो है ना, लेकिन कमांड कितनी है, उन्होंने सबको बाहर भेज दिया। सेवक हैं, प्रभु के लिए सेवा में है, तो उन्होंने सबको बाहर भेज दिया। और उनके कहने से प्रायः सभी भक्त बाहर के प्रांगण में लेकिन व्याकुल है सब, क्योंकि उन्होंने प्रभु की दशा ये पहली बार देखी है। प्रांगण में आकर व्याकुल भाव से एक प्रकार बाहरी ज्ञान रहित होकर, कि उनको एकदम से लगा हम डूब कर संकीर्तन करें, डूब कर करें कि महाप्रभु वापस आ जाए, कहीं चले ना जाए। एकदम से एकदम बाहरी ज्ञान रहित होकर उच्च स्वर से नाम संकीर्तन करने लगे। और शिवानंद प्रभु, वो जो सबको इकट्ठा करके लेके आए हैं रथ यात्रा के लिए, वीराधूती शिवानंद तो प्रभु के मुख की ओर अधिक समय तक देख ही नहीं सके। अब कोई कोई ऐसा होता है जिसका मन इतना हल्का पड़ जाए कि वो दुख में वो उसका मन खड़ा ही नहीं हो पाए, ऐसे वो देख ही नहीं सके। प्रभु की ओर से मुख फेर कर करके रोने लगे और प्रभु के मस्तक पर वो पंखा करने लगे। एकदम से पास में खड़े हैं स्वरूप ने कहा, काशीश्वर तुम अच्छी तरह से प्रभु को संभाल कर बैठो, संभाल कर बैठो, मुकुंद को अब अवसर दो, इनसे हमारा कुछ प्रयोजन है। अब स्वरूप दामोदर और राय रामानंद तो रात्रि में संभालते हैं, गाते हैं, लेकिन उन्होंने अभी मुकुंद से कहा। अब देखो मुकुंद, एक महाप्रभु की लीला में एक मुकुंद दास है। जो मुकुंद दास है वो कौन है, वृंदा देवी, वृंदा देवी हैं। और जो मुकुंद दत्त है वो बहुत अच्छा गायन करते हैं, बहुत मीठा। और पता है वो कौन है, अगर आपको स्मरण हो तो दामोदर लीला में जो दो पेड़ हुए, महर्षि कथा सुनाते हैं ना, दो पेड़ हुए नलकूबर और मणिग्रीव, जो दो पेड़ हुए, तो उनको जब उन्होंने शाप से वो जब मुक्त हो गए, जब तो उन्होंने ठाकुर जी ने, अब वर तो उन्होंने मांगना था, तो उन्होंने कहा कि हम अपनी नगरी में जाकर हम आपकी महिमा का गुणगान करें। तो एक हुआ एक हुआ मधुकंठ, एक हुआ मधुकंठ और एक हुआ स्निग्धकंठ। ये वासुदेव दत्त जो है वो स्निग्ध कंठ हुए और मधुकंठ हुए मुकुंद दत्त। ये आता है जीव गोस्वामी के श्री गोपाल चंद्र। अलका नगरी में जाके उन्होंने अपने और रात्रि में ये जब नंद भवन में जब सब विरह में होते थे, प्रभु द्वारिका में चले गए थे, तो रात्रि में बैठ के मधुकंठ और स्निग्धकंठ माँ यशोदा को और उनकी लीलाएं सुनाया करते थे। मधुकंठ और स्निग्धकंठ, स्निग्धकंठ कौन है, वासुदेव दत्त, और मुकुंद दत्त कौन है, ये है मधुकंठ, दोनों भैया हैं। तो उन्होंने स्वरूप ने कहा मुकुंद दत्त को अब अवसर दो, इनसे कुछ प्रयोजन है। अब मुकुंद मधुकंठ तो बहुत सुंदर गायन करते हैं, तो प्रयोजन है अर्थ कि हम इनको कुछ कहेंगे कि ये महाप्रभु के कान में कुछ सुनाएं, ताकि इनकी आवाज से, इनके मधुर गायन से प्रभु सचेत हो जाए। तो काशीश्वर ने, भृंगार सेवक है वो थोड़ी अब पीछे हो गए, तो काशीश्वर अति यत्न पूर्वक प्रभु को अपनी गोद में लेकर उन्होंने वो बैठ गए और स्वरूप और मुकुंद सुमधुर कंठ से कृष्ण नाम कीर्तन करने लगे। और ये कीर्तन जो है ये बहुत प्रिय है महाप्रभु को, गौर हरि को। और इसका चैतन्य चरितामृत के समय में ही उन्होंने उजागर किया श्री कृष्णदास कविराज ने बहुत संकीर्तनों पे, और बड़े महाराष्ट्र भी इसका बहुत गायन करते रहे। और बहुत सुंदर है गाना, जैसे महामंत्र बहुत सुंदर है इस तरह से ये, लेकिन इसमें युगल नाम नहीं है, इसमें मात्र कृष्ण नाम है, जो अक्सर ठाकुर जी को, गौर हरि को मूर्छा के समय सुनाया जाता था। क्या था, ये मधुकंठ ने
और स्वरूप दामोदर ने मिलकर गौर हरि को चेतना में लाने के लिए गाया। कृष्ण 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 हे कृष्ण 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 हे कृष्ण 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 हे कृष्ण 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 हे। स्वरूप ने अब ये गा रहे हैं, कौन? स्वरूप दामोदर और मुकुंद दत्त, ये दोनों गा रहे हैं, ठीक है। और तभी स्वरूप दामोदर क्या करते हैं, थोड़ी सी रुई लेकर, आप देखो, थोड़ी सी रुई लेकर प्रभु के नासिका के आगे रख कर देखने का प्रयास करें कि इनका श्वास चल रहा है कि नहीं चल रहा। अभी आप ये सोचो कि कितनी उम्र है ठाकुर जी की, गौर हरि की, हाँ, और कितनी आयु में कितना उनका भाव एक्सट्रीम पे पहुंच गया कि स्वरूप दामोदर को ये एक बार सोचना पड़ा कि प्रभु हैं कि चले गए। तभी तो उन्होंने रुई आगे नासिका के आगे रखी ना, कि कितना उनको लग रहा था उस समय कि प्रभु एकदम से निष्पंद हो गए हैं, निश्चल हो गए हैं, कोई उनमें कोई भी नहीं है, एक्सट्रीम पराकाष्ठा हो गई। स्वरूप ने प्रभु की नासिका के सामने तो उन्होंने नासिका के सामने रुई लगाकर आकर देखा तो नासिका में मंद मंद श्वास उनको चलता हुआ मालूम हुआ। तो एकदम से उनकी प्राण में प्राण आए, नेत्रों के तारे भी नीचे को उतर कर आ गए। क्या गाने से? कृष्ण 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 है। और बड़े महाराज ये भी गायन करा करते थे, कृष्ण कृष्ण भी, और राम राघव राम राघव राम राघव रक्ष माम, कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि माम। ये हमारी परंपरा का सिद्ध सिद्ध धुन है बड़े महाराज श्री, क्योंकि ये जो है कृष्ण केशव पाहि माम रक्ष माम राम राघव, ये उन्होंने दक्षिण की यात्रा में जब जाते रहे महाप्रभु गौर हरि, ये इन्होंने खुद गाया, यही गायन किया। तो बड़े महाराज श्री ने बहुत गान करते थे कथा से पहले। तो उनके धीरे 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 नासिका से मंद मंद श्वास चलता हुआ मालूम हुआ, नेत्रों के तारे भी नीचे आ गए, शरीर का जो उत्तान भाव था अर्थात अकड़न जो थी वो भी कुछ कम हो गया। फिर दोनों समस्वर से चेतना का महामंत्र उच्चारण करने लगे। ये जो मंत्र है ये उन्होंने चेतना का मंत्र बोला। फिर वापस से पुनः उन्होंने गायन किया, कृष्ण 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 हे कृष्ण 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 हे। कुछ ही क्षण के अनंतर प्रभु के नेत्रों में अश्रु बिंदु और मस्तक पर स्वेद बिंदु दिखाई देने लगे। अब आप देखो, ही इज कमिंग बैक टू द नॉर्मल। अब जैसे कोई किसी को इतना दुख लग जाता है, कभी किसी की डेथ पे अगर हम देखते हैं, यूजुअली जब होता है या कोई शॉक लगता है तो कोई रोता नहीं है, तो एकदम से स्थिर, आंखें स्थिर हो गई कि वो शॉक एब्जॉर्ब नहीं कर पाए, तो उसको सारे कहते रुलाने की कोशिश करो, उसको रुलाने की कोशिश करो, उसकी बात करो, है ना। तो फिर जब रोने से क्या होता है कि आपके हृदय का जो दुख है वो द्रवीभूत होकर, वो द्रवित होकर वो सारा आंखों के रास्ते से बाहर आ जाता है कि वो दुख इतना बड़ा लग गया है। अब हम समझ सकते हैं कि महाप्रभु की गौर हरि की उस समय ऐसी कैसी स्थिति होगी कि उनकी आंखों के तारे एकदम से स्थिर हो गए, और अब ये चेतना के मंत्र से उसमें आंखें नीचे आ गई, और जब नीचे आई तो उसमें से फिर आंसू आने शुरू हो गए।
तो और मस्तक पर भी उनको श्वेत बिंदु, क्योंकि आषाढ़ का महीना है, गर्मी का मौसम है, तो उनको वहां पे श्वेत बिंदु दिखाई दिखाई लगे, क्योंकि स्थिति ऐसी उनकी। देखते देखते अश्रु बिंदु पर अश्रु बिंदु नेत्रों से ढलक ढलक कर गिरने लगे कि एकदम से क्या मन में आ रहा भाव, विरही का भाव आ रहा है कि ठाकुर जी दर्शन नहीं देते हैं, ठाकुर जी मुझसे बात नहीं करते हैं, ठाकुर की रूप माधुरी आ तो रही है लेकिन ठाकुर जी आंखों के समक्ष नहीं आ रहे हैं। तो ढलक ढलक कर गिरने लगे। मुकुंद ने स्वरूप को इंगित करके दिखाया, कि स्वरूप दामोदर को दिखाया कि देखो देखो प्रभु के जो अधर है ना, वो दोनों ईशित कंपित हो रहे हैं, कि दोनों ऐसे पत्ते जैसे वो कुछ कहना चाहते हैं और फड़क रहे हैं उनके अधर। आप सोचो कितने कोमल गौरहरि के अधर होंगे जो वो कम पायमान हो रहे हैं। एक भक्त ने जल्दी से बाहर जाकर, जो बाहर उच्च स्वर में संकीर्तन कर रहे थे, बाहर जाकर और भक्तों को ये शुभ संवाद सुनाया कि अब कुछ चिंता की बात नहीं है। क्यों? क्योंकि सब लोग परेशान हो रहे थे ना, कराघात कर रहे थे, रुदन कर रहे थे, लेकिन वो एक दूसरे को सांत्वना भी दे रहे थे। और अब कहते हैं कि कोई चिंता की बात नहीं है, प्रभु के श्री अंग में अब कुछ कुछ चेतना के लक्षण दिखाई देने लगे हैं। आप लोग खूब संकीर्तन कीजिए। और भक्तगण नाम कीर्तन छोड़कर एक नवीन पद गान करने लगे। नवीन पद गान करने लगे। उन्होंने नवीन पद गान किया। तो अब आप ये सोचें कि ये गंभीरा अभी शुरुआत है, प्रारंभिक है। अभी हमने विरह में तो पहुंचे नहीं है, अभी तो ठाकुर जी का मिलन ही नहीं हुआ। जब मिलन होगा, मान होगा, प्रणय होगा, अभिसार होगा, ये सारी की सारी स्टेप्स धीरे 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 आएंगे। तो विरह तो आखिरी वाली बात है। तो पूर्व राग के बाद भी ऐसी स्थिति हो रही है। तो हम ये सोच सकते हैं कि गंभीरा में गौर हरि की ऐसी स्थितियां कितने दिन होती होंगी, वर्ष में, महीनों में, सप्ताह में कितनी बार ऐसी स्थिति होती होगी कि जब उनको ऐसे लगता होगा कि प्रभु अब है कि नहीं है, है कि नहीं है। तो अब उन्होंने एक बड़ा सुंदर पद गान किया। कहीं सुंदर समझ के वहां पर ही हम विश्राम करेंगे। तो ये उन्होंने एक पद गान किया, कमल विनंदित श्रीमुख शोभा, दीखत मलिन सुआज, बिंब विडंबित अधर राग पुन, मलिन भयो किह काज। अभी क्या बोला? कमल विनंदित श्री मुख शोभा, कि जो ठाकुर जी के मुख की शोभा है वो जो कमल को भी विनंदित करने वाली थी, कि कमल कितना सुंदर खिलता है, कितना सुंदर लगता है, और कमल की भी शोभा को विनंदित करने वाली थी, आज कितनी मलिन सी हो गई है, कितनी एकदम से ठाकुर जी मलिन से लग रहे हैं, ऐसे अच्छा नहीं लग रहा। और बिंब विडंबित अधर राग पुन, कि वो जो बिंब, वो उन्होंने बात अधर 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 से ही ली। अब बिंब फल क्या होता है? बिंब फल लाल रंग का फल होता है। जो बिंब बिंब जो होता है, तो उसकी सिमली जो है, उपमा महर्षि अधरों के रंग से करते हैं, कि बिंबाधर, बिंब समान रंग के रक्त के अधर, वैसे स्वाभाविक ठाकुर जी के जो ऐसे, प्रिया जी के ऐसे अधर होते हैं। तो बिंब विडंबित, कि बिंब के रंग को भी जो विडंबना उसके, मतलब विडंबित हो गई, विनंदित हो गई, कि पीछे पड़ गई, पराजित हो गए। बिंब का रंग भी इतना अधर राग, इतना सुंदर होता था। मलिन भयो की काज, कि ये आज इतना मलिन क्यों हो गया, क्या हो गया, क्यों 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 इतने ठाकुर जी उदास हो गए, कि वो अधर उनके और श्रीमुख, और कितना सुंदर कमल विनंदित।
कमल की भी क्या खूबसूरती होगी जो गौर हरि का सुंदर मुखारविंद है। विरह ताप सो भूमि विलोटत, नयन युगल भर नीर, कनक कांति सम देह मलिन लखी, होत ही में पीर। ये लोग जो रथ यात्रा के उत्सव के लिए इतनी दूर से आए हैं, प्रभु के मुखारविंद का दर्शन करके उनके हृदय का ये क्रंदन है। ये जो पद है कि उनको कैसा लग रहा है कि विरह ताप सो भूमि विलोटत, गौर हरि भूमि पे विलंठन कर रहे हैं। नैन युगल भर नीर, इतने सुंदर नैन हैं गौर हरि के, लेकिन उसमें दोनों नैनन में नीर भरा हुआ है। और कनक कांति, गौर हरि कनक कांति है ना, कनक कांति सम देह मलिन लखी। अब धूली पे धूसरित होंगे तो मलिन ही तो होंगे ना। तो होत ही में पीर, कि उनके भक्तों के जो बाहर ये गा रहे हैं तो उनके हृदय में कितनी पीड़ा हो रही है। और ये विरही गौर हरि नहीं है, ये विरहनी राधा रानी है। हाँ, फाटत प्राण गौर सुंदर लखी, है अब कहाँ उपाय, देह बताय दया कर को, विरह ताप नश जाय। कि वो सब कह रहे हैं कि हमें बता दो ये विरह ताप कैसे शांत होगा। जो हम ठाकुर को देख रहे हैं, गौर हरि को देख रहे हैं कि विरह ताप में उनकी कितनी ऐसी स्थिति हो रही है, हमारे प्राण फट रहे हैं गौर सुंदर को लख के देख के। अब कहा उपाय कि हम क्या कर लाएं, क्या कर लें हम लोग। देह बताए दया करो को, कि हमें कोई दया करके बता दो, कोई औषधि बता दो, इसका कोई निवारण बता दो कि विरह ताप नष्ट जाए, कि आप ये विरह ताप नष्ट हो जाए, इसका शमन हो जाए। पर अब आप ये देखो वो कितने कष्ट में हैं गौर हरि, और सारे भक्त कितने कष्ट में हैं। लेकिन अगर हम इसका दूसरा पक्ष देखें तो ये किसका डिसीजन है इतने कष्ट में होने का? ये कृष्ण का खुद का डिसीजन है ना, ये उनका अंतरंग कार्य है ना, निज कार्य है। उन्होंने अपने लिए ये निर्धारित किया है। क्यों? राधा रानी के प्रेम की महिमा, ब्रिज प्रेम की महिमा को वो प्रकाश करने के लिए अवतीर्ण हुए हैं। और साधकों के लिए, कली काल के जीवों के लिए, हम सब के लिए उन्होंने ये कष्ट सह रहे हैं कि आप देखो उनको कितनी पीड़ा हो रही है। भक्त भी ऐसा क्रंदन कर रहे हैं, लेकिन कली काल के जीवों के लिए वो ये खुद ये निश्चय करके अपना कंफर्टेबल जोन वहां गोलोक धाम वृंदावन वो छोड़कर उन्होंने धरा धाम पर कलयुग में, ऐसे कलयुग में अवतार लिया और ये कष्ट सह रहे हैं ताकि हम भजन कर सके, वृंदावन का उद्धार हो सके। हाँ, तो ये वो उनका ये खुद का डिसीजन है, क्योंकि यही उनका निज कार्य है। भक्त गण नयन जल से वक्षस्थल सिंचन करते हुए गान कर रहे थे। बाहर ये गान हो रहा है। जो ही गान समाप्त हुआ, भाव में मगन रामानंद वसु, अब ये राय रामानंद नहीं है, रामानंद वसु हैं, क्योंकि ये वहां बाहर से आए हैं रथ यात्रा के लिए। रामानंद वसु कौन है? कलाकंठी है, इनका नाम द्वापर युग में कलाकंठी है। तो भाव में मग्न होकर रामानंद वसु संकीर्तन दल के मध्य में खड़े होकर गान करने लगे। वो संकीर्तन की वो जो मंडली थी उसके बीच में खड़े होकर उन्होंने बहुत सुंदर गान किया, बहुत सुंदर गान किया। आवहु मम गौर चंद्र दीनन हितकारी। यही बात जो मैं ये कह रही हूं कि
जो अभी हमने किया कि ये ठाकुर जी दीनन के हितकारी आए हैं, वो ये क्यों कष्ट पाने आए हैं, ये विरह का कष्ट क्यों सहन करने के लिए आए हैं। उनके सारे पार्षद, उनके सारे भक्त दुखी हैं, क्योंकि वो दीनों के ऊपर, कली काल के लोगों के ऊपर वो हित करने आए हैं उनके लिए। आवहु मम गौर चंद्र दीनन हितकारी, आवहु मम गौर चंद्र दीनन हितकारी, सहचर गल बाहु युगल डाल होए अति विकल, प्रेम सिंधु मगन बए भक्ति के प्रचारी, आवहु मम गौर चंद्र दीनन हितकारी, आवहु मम गौर चंद्र दीनन हितकारी। कि दीनन के हितकारी, दीनों पे दया करने के लिए गौर चंद्र आए हैं। रामानंद वसु कलाकंठी जो हैं वो संकीर्तन के मध्य में नृत्य करती हुई गा रही हैं और क्या कह रही हैं कि वो कैसे संकीर्तन करते हैं। सहचर गल बाहु युगल, अपने साथियों की युगल के बाहु गले में डालकर, होए अति ही विकल, अति विकल होकर हमें कृष्ण को भजना सिखा रहे हैं, संकीर्तन करना सिखा रहे हैं। प्रेम सिंधु मगन भय, वो प्रेम सिंधु में, ठाकुर जी के प्रेम के सिंधु में स्वयं मग्न होकर भक्ति के प्रचार को करने के लिए आए हैं। ये उनका खुद का डिसीजन है। लोटत प्रभु धरनी धाये, मुख सो कछु कहत नाई, परस सकत नाही को पति तन उद्धारी। कि लोटत प्रभु धरनी धाये, कि धरनी पे कभी लोट पोट होते हैं विरह में, मुख से कछु कहत नाई, मुख से उनके कुछ वचन नहीं निकलते हैं, लेकिन परस सकत नाही को पति तन उद्धारी। कि इनको कौन समझ सके, इनका कौन पारावार पा सके। ये तो पतितों के लिए, हम कलयुग के जीवों साधकों के लिए, उद्धार के लिए आए हैं। हेम वरण मलिन भयो, हेम किसको, स्वर्ण कांति, कनक कांति। हेम वरण मलिन भयो, तनहु अति सूख गयो, देखो नहीं जात गात करुण रुदन भारी। हेम वरण, जो प्रिय ठाकुर जी का हेम वरण था वो मलिन हो गया, तन अति सूख गया, तन अति सूख गया है, देखत नहीं जात गात। कि ठाकुर जी का ये जो कंठ है, गात एकदम शुष्क हो जाता है, देखा नहीं जाता। करुण रुदन भारी, कि जैसे वो रोते हैं, कहते थे अश्रुओं के फुहारे छूटते थे, ऐसे पिचकारियां फूटती थी जब भी ठाकुर जी गौर हरि जब कृष्ण प्रेम में रोया करते थे। तो कि कैसे देखो नहीं जात गात करुण रुदन भारी, लेकिन कौन आया है, आवहु मम गौर चंद्र दीनन हितकारी। तारे थिर बय नैन, जो तारे आंखों के, तारे थिर, थिर अर्थ स्थिर, तारे थिर भय नैन, कृष्ण कृष्ण रटत बैन, छिनहु नहीं परत चैन, नाम कर उचारी। आवहु मम गौर चंद्र दीनन हितकारी, आवहु मम गौर चंद्र दीनन हितकारी। कि वो दीनन के हितकारी गौर हरि स्वयं आए हैं दीनन का भला करने के लिए, हमारे वेलफेयर के लिए। अनेकों श्रोता इस गान को सुनकर अधीर हो उठे कि इनके लिए क्या हम ढूंढेंगे। उन्होंने ये कहा ना कि हमें कोई बताए कि इनका विरह कैसे शमन हो सकता है, तो सब उन्होंने ये कहा कलाकंठी जी ने। और रामानंद वसु जो हैं वो उनके पार्षद, उन्होंने ये कहा कि वो स्वयं इस कार्य के लिए आए हैं, इस नाम से जगत जीव का उद्धार करने आए हैं। सब अधीर हो उठे, सब पुलक कंप स्तंभ अश्रु आदि सात्विक विकारों ने गायक दर्शक सभी के मन को व्याकुल कर डाला। हम भी उस भीड़ में, वहां यूथ में, गंभीरा के बाहर के आंगन में हम वो अनुभव करें कि कितनी उसमें एनर्जी उस समय होगी। महाप्रभु भीतर हैं लेकिन वो रो रहे हैं और बाहर सब उनके लिए उनकी महिमा का गुणगान कर रहे हैं। और श्री मंदिर के भीतर स्वयं भावमय विग्रह जिस भाव में मग्न थे, जो भीतर भाव चल रहा था
वही बाहर चल रहा था। बाहर प्रांगण में उन्हीं के प्रिय भक्त के उसी भाव में, कीर्तन में भाव रस प्रत्यक्ष मूर्तिमान हो उठा। जो अंदर भीतर ठाकुर स्वयं उस भाव में है कि वो आए हैं, दीनन हितकारी आए हैं, वो मलिन मुख हैं, उनके आंखें स्थिर हैं, वो अश्रुपात कर रहे हैं, वो कृष्ण कृष्ण रट रट रहे हैं, वो मूर्तिमान है। और यहाँ बाहर वो सब नृत्य उसके ऊपर कर रहे हैं। और धीरे धीरे महाप्रभु में चेतना का संचार होने लगा। प्रभु स्वरूप के गले में बाहु युगल डालकर मृदु स्वर से कहने लगे, स्वरूप तुम्हें मैं बताऊं मैंने क्या देखा। हमें लगती थी बाहर से मूर्छा है, ठाकुर जी मूर्छा में गए हैं, लेकिन वो मिलकर आए हैं ठाकुर को। लेकिन हम वो स्थिति हुई, जो वो उनको आया, जैसे उनको दर्शन हुआ, उनकी वाणी में हम अगले सेशन में हम श्रवण करेंगे, क्योंकि वो फिर अलग टॉपिक हो जाएगा। है तो उसी धारा में, लेकिन हम इसी भाव में कि प्रभु प्रसन्न है, प्रभु प्रसन्न है। वो स्वरूप को बताना चाहते हैं कि मृदु स्वर से कहने लगे, स्वरूप तुम्हें बताऊं मैंने क्या देखा, कैसा अपूर्व दर्शन हुआ। आहा, चमत्कार चमत्कार, कैसा सुंदर कैसा मधुर दर्शन था स्वरूप। और वो बताते हैं, बाहर वो संकीर्तन कर रहे हैं, हम भी उस यूथ में आज ये नीलाचल से वहीं से शुरू हुई है, और आगे हम उन्हीं के साथ हम फिर ब्रिज माधुरी में प्रवेश करेंगे। आप मेधा इसका एक गंभीरा का, महाप्रभु का ऐसा एक सुंदर सा चित्र भेजना ढूंढकर, जो आज की क्लास को थोड़ा रिप्रेजेंट करता हो। ठीक है, राधे श्याम जी, यहीं विश्राम करती हूँ। ठाकुर जी के दर्शन कर लीजिए। श्री कृष्ण।